Welcome back student, I am Santosh Misra and today I am going to discuss the death of partner. And death of partner is same as retirement of partner. All the treatment like goodwill, accumulated profit, revaluation account, all these things are same, but one calculation is calculated for the death of partner, that is the profit up to the date and the share of deceased partner in profit up to the date of death is calculated especially for the death of partner. What will any partner will get on the death? He will get, suppose that this is a partner capital account, he will get his opening balance at the end of the year. This is 31st March and 30 June. Partner died on 30 June. He will get the opening balance of the capital account by balance BD. After that he will get revaluation profit. By share in goodwill, by accumulated reserves, by IOC. If partner is getting interest on capital, then interest on capital will be provided to the deceased partner up to the date of death. यहाँ तक का हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको देना पड़ेगा. इसके ओपनिंग पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल में कितना बैलेंस है वो हम देते हैं, रीवैल्यूएशन में कितना उसका प्रॉफिट है वो देते हैं, गुडविल में जो हिस्सा रहता है वो गेनिंग पार्टनर के जो गेन कर रहे हैं, इसके मरने से जो भी गेन कर रहे हैं तो हम उनके नाम में दिखाते हैं, लेकिन उन दोनों का टोटल जैसे ए बी है, सी मतलब मर रहा है यहाँ पे डिसीज्ड पार्टनर सी है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाई एस कैपिटल बाई बीज कैपिटल, क्योंकि दोनों गेन कर रहे हैं. बाई एक्यूमुलेटेड रिजर्व, जनरल रिजर्व को यदि बांटना है वो हम बांट देंगे सारे पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतने ही दिन का देंगे, जिस दिन मरा है, और लास्ट बैलेंस शीट का जो भी अमाउंट है वो देंगे. यदि पार्टनर ने कोई ड्राइंग की है, ड्राइंग इज डेबिटेड in the partner's capital account to interest on drawing up to the date of death, और लास्ट में यदि रिवैल्यूएशन का कोई लॉस आता है, प्रॉफिट है तो इस साइड में आ जाता है, लॉस है तो इधर आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन लॉस. एक जो स्पेशल पॉइंट है वो क्या है, मरने वाले दिन तक कितना प्रॉफिट हुआ, लास्ट बैलेंस शीट डेट से लेकर मरने वाले दिन तक कितना प्रॉफिट हुआ, उसमें डिसीज्ड पार्टनर का कितना हिस्सा है, ये चीज हम लोग निकालते हैं. और यदि जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, इफ दे डू नॉट चेंज देयर फ्यूचर शेयरिंग प्रॉफिट, सो इन दैट सिचुएशन बाय PL सस्पेंस अकाउंट, PL suspense account should be credited for the share of deceased partner after the balance sheet date but before the
डेट ऑफ डेथ। तो इसमें क्या रहता है, सी का जितना हिस्सा हुआ उसको हम लोग निकालते हैं। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इसी का कैलकुलेशन सीखना है, बाकी सब कुछ हम लोग जान चुके हैं। यही कैलकुलेशन हमको सीखना है। और उसके बाद जो भी उनका बैलेंस आता है उसको टू डिसीज्ड पार्टनर या टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। यदि उनको हम कैश में पे कर रहे हैं तो और बैंक और कैश कर देते हैं, और उनका हिसाब कर दिया, वो अपने घर चले गए। घर क्या चले गए, वो तो ऊपर ही चले गए हैं, लेकिन इनके एग्जीक्यूटर को पेमेंट यहाँ पे हम लोग कर देते हैं। तो ये टोटल चीज़ें थी। अब बात आती है कि सर कैसे हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि मरने वाले दिन तक कितना प्रॉफिट हुआ है और उसमें मरने वाले पार्टनर का कितना हिस्सा है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दिस click the photo. So for the calculation of profit till the date of death, we will follow two methods. First is on the basis of period, on the basis of period and on the basis of turnover. एक टर्नओवर के बेसिस पे है और एक पीरियड के बेसिस पे है। तो पीरियड के बेसिस पे हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, इसमें क्या है, हमको कुछ एवरेज प्रॉफिट दी रहेंगी या कुछ ईयर की हमको प्रॉफिट दी रहेंगी। वो प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, 2-3 ईयर का हमको प्रॉफिट दिया रहेगा, उसके बेस पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एवरेज प्रॉफिट। अब सपोज दैट कोई पार्टनर जो है वो डिसीज कर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है 30 जून को, तो 31 मार्च से 30 जून तक, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स, तो हम मानेंगे कि ये जो एवरेज प्रॉफिट आएगा, ये एवरेज प्रॉफिट हम लोग इस साल यदि इसकी डेथ नहीं हुई रहती तो हम लोग इस पूरे ईयर में हम लोग इतनी एवरेज प्रॉफिट को अर्न करते। तो अब इस प्रॉफिट में 3 मंथ्स का कितना होगा, तो तो 3 मंथ्स का कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 3/12 जितना मंथ है, जितने मंथ में उसकी डेथ हुई है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 3/12। अब इसमें मरने वाले पार्टनर, जो डिसीज्ड पार्टनर है, उसका शेयर कितना है तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी उसका शेयर है, जैसे 1/3 हमने एज्यूम कर लिया उसका शेयर है, तो ये हम निकाल लेंगे और जो भी अमाउंट आएगा इस अमाउंट को हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे बाय पीएल सस्पेंस, और यही अमाउंट हम लोग दिखा देंगे। ये ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड था। अब ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है, कितने मिनट का है, अब उसको पॉज कर दीजिए। सो इन दिस एग्जाम्पल ABC are partner in 1:1:1 in equal ratio and A died on 30 June 2018. The 5-year profit are given in the question: 13, 14, 14,000, 14, 15, 18,000, 15, 16, 16,000, 16, 17, 10,000 loss of 10,000, 17, 18, 16,000. First of all, we have to calculate average profit. For the calculation of average profit, the sum of all profit divided by number of year, 54,000 is the sum of all profit and divide by 5. ये लॉस इसमें से माइनस हो चुका है, लेकिन ईयर में उसको हमने काउंट किया तो टोटल कितना आ गया 10,800। ये 10,800 एवरेज प्रॉफिट है। हम मान लेंगे कि 10,800 हम इस साल कमाए रहते, हम इस साल क्या किए रहते, इतना हम अर्न किए रहते। अब देखिए ये 10,800 हमारा
एवरेज प्रॉफिट है, तो ये 3 मंथ्स की प्रॉफिट कितनी होगी? तो 10,800 इंटू 3/12 इक्वल टू 2,700 हमारा इतने ईयर का प्रॉफिट हुआ रहता है, इतने अप टू द डेट ऑफ डेथ। अब इसमें ए मरा है और इन लोगों के बीच में रेशियो इक्वल का था, इसलिए 2,700 इंटू 1/3 हमने कर दिया और 900 ए शेयर इन प्रॉफिट टिल हिज डेथ कैलकुलेट होके आ गया। तो अब इसकी एंट्री करेंगे, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 900 बीइंग ए शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। ये तो बात रही। अब इसमें क्या है, यदि ए डाइट कर जाता है तो जो ए मर गया तो अब रेशियो क्या रह गया? 1:1 का रह गया फ्यूचर रेशियो। लेकिन सपोज दैट यदि ऐसा हो जाए कि फ्यूचर रेशियो चेंज हो जाए, जैसे अब कहें कि ए के मरने के बाद अब हम लोग अपना 3:1 में या हम लोग 2:1 में रेशियो कैलकुलेट करेंगे, 2:1 में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे रेशियो का। तो ऐसे केस में हमको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये जो इसका हिस्सा आ रहा है 900, इसको हम लोग गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो सपोज दैट पॉज करना, suppose that in this question, if question says that they will share the future profit in the ratio of 2:1, then what will happen? तो हम लोग गेनिंग रेशियो निकालते, रेशियो चूंकि चेंज हो गया, यदि रेशियो चेंज नहीं होता तो हम लोगों को गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं थी, तब हम पीएल सस्पेंस में एंट्री तब ये होगी। लेकिन यदि फ्यूचर में रेशियो चेंज हो जा रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में है कि अब फ्यूचर में इनका रेशियो 2:1 का हो जाएगा, तब हम लोग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब न्यू है बी का 2/3 और सी का है 1/3 और ओल्ड 1/3 था। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारा गेन आके निकल के आएगा 1/3, बी गेन कर रहा है, सी कुछ नहीं कर रहा है और ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट 900 ये होगा और इस तरीके से हम लोग करके इसको प्रेजेंट कर देंगे। अब यदि मान लीजिए कि आपके पार्टनर कैपिटल में बनाने की बात आएगी, तो फर्स्ट केस में तो आप यहाँ पे बाई पीएल सस्पेंस लिख देंगे, बाई पीएल सस्पेंस 900 रुपये 900। लेकिन आप यदि सेकेंड केस हो जाता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाई, ये सी का कैपिटल अकाउंट है, बाई 20 कैपिटल अकाउंट, बाई 20 कैपिटल अकाउंट 900, ऐसे करके करेंगे। यदि इन लोग बी भी गेन करता और सी भी गेन करता तो बाई 20 कैपिटल अकाउंट बाई सी कैपिटल अकाउंट, जितना जितना गेन कर रहे हैं इसके शेयर को 900 को, उस रेशियो में हम यहाँ पे शो कर देते। दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर अप टू हिज डेथ। ये हम उसका शेयर कैलकुलेट करने में, ये ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड था, जिसमें 2 केस था, जब रेशियो चेंज हो और जब रेशियो न चेंज हो। जब रेशियो चेंज होता है तो क्या होता है, पीएल सस्पेंस में जाता है, और जब रेशियो नहीं चेंज होता है तो क्या होता है, जब रेशियो चेंज हो जाता है तब क्या होता है, बाई 20 कैपिटल अकाउंट जो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएंगे। किसके कैपिटल अकाउंट में? सी के कैपिटल अकाउंट में। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। Thank you student. In next video I will discuss the calculation on the basis of turnover. Thank you.